क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, पूछा है वीरेश्वर कौन था, तो याद रखिएगा वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। जब अगर आप कहानी नहीं सुने तो कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए। 14 को वीडियो है, 10 मिनट में लगभग एक वीडियो को कंप्लीट किए। 14 दाही के चाल से लगभग 2 घंटा में आपका पूरा संस्कृत के बुक पढ़ सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, ठीक है। और आप आसानी से जब उसको पढ़ के सुन लीजिएगा ना एक बार, तो सब्जेक्टिव भी वहां पर लिखिएगा तो 16 मार्क्स उससे आपका कंफर्म हो जाएगा। सब्जेक्टिव वहां पर 16 नंबर में पूछा जाता है। एक वो क्वेश्चन 16 नंबर में नहीं रहता है, बल्कि 16 को क्वेश्चन देगा, उसमें से 8 को बनाना है, एगो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, मतलब 16 नंबर। इसलिए जरूर हमारे ख्याल से आपको सुन लेना चाहिए। नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, और पहले देख लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। बोला गया अगला क्वेश्चन, अलसला में क्यों आग लगाई गई थी। क्या बोला है, अलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है आलस कथा के रचयिता कौन है, तो आलस कथा के रचयिता विद्यापति है। कौन है, ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा है आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो आपको पता है ना, 4 लोग नहीं भागे थे आलसशाला में। अगला क्वेश्चन बोला है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो माता। संसार में बच्चों का रक्षक अच्छा माता है, माता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है उसका रक्षक, ठीक है। अगला, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन भी कुछ भी नहीं करता है, तो याद रखिएगा अपने भूख को मिटाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, वो है आलसी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। घरों में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो जो धूर्त आलसी जो था ना, जो दिखावटी आलसी बना करके रहता था धूर्त आलसी, वो क्या हो गया था, भाग गया था जब घर में आग लग गया था। तो अगला क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, तो याद रखिएगा उसको ना केस पकड़ करके बाहर किया गया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ करके। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आलस कथा ग्रंथ मिथिला में मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री उस दिन वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मिथिला का मंत्री कौन था, तो आपका वीरेश्वर हो गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या बोला है, बनावटी आल से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था, याद रखना है आपको, बनावटी आल से दिखा करके धूर्त लोग वहां पर भोजन करते थे, जिससे आलसशाला का खर्चा बढ़ गया था। इसी को परीक्षा लेने के लिए जब रात में सब लोग सो रहा था तो आग लगा दिया गया था, ठीक है, और जितना धूर्त आलसी था वो भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोला है, स्थिति सौकर्य मूल ही के न धावंती जनत्व, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो आलस कथा से यह संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आलस कथा, आपको याद रखना है आलस कथा। और उधर उसका ऑप्शन भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, वहां से आप ऑप्शन भी इसका देख करके लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसका ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया आलस कथा संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, आलस कथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था, तो वास्तविक आलसी की संख्या 4 था। कितना आलसी था, 4 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पति रेव गति डैश डैश बालगनम जन्नी गति, मतलब जिस ढंग से पति का जो गति, क्या बोला है, पति रेव गति डैश डैश बालगनम जन्नी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, स्त्रीनम। इसका हो जाएगा कौन सा, स्त्रीनम। मतलब पति का गति, जैसे किसी भी महिला का गति उसका पति होता है, आप सभी को पता है। तो पति रेव गति मतलब पति किसका गति है, मतलब महिला के लिए। और बच्चों का जननी मतलब बच्चों का जन्मदाता कौन है, तो महिला ही है, इसलिए स्त्रीनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटवर्ष मानव प्रावृणोति, किसने कहा था, किसने कहा था, कोपी धार्मिको नास्ति मतलब कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो हमको क्या कर देगा, ढक देगा। तो कौन बोला, पहला देखिए आलसी के बीच में क्या बातचीत होगा उसको सुन लीजिए। पहला बोला था लगता है इस, बोला है यह कोलाहल कैसा, यह हल्ला कैसा, पहला आलसी बोला। दूसरा बोलता है लगता है आग लग गया है। तीसरा कहता है लगता है जो अगर कोई अच्छा आदमी होगा ना तो हमको आकर के चटैया या कंबल उड़ा देगा। चौथा बोलता है अरे बचा लो कितना बोल रहे हो, सो जाओ। तो बोला है यहाँ पर को अपी धर्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जाकर के कंबल या चटाई उड़ा देगा। कौन बोला था, तो तीसरा आलसी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला क्या, आलसशाला में आग किसने लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारी ने लगाया था। किसने लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया था। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति। अगला क्वेश्चन, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो जब सब सो रहे थे तब लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला आलस नामक कथा समस्त पद क्या है, अलस कथा है, अलस कथा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अलस कथा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या पूछा है, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया था, तो याद रखिएगा धूर्त भाग गया था, जो धूर्त आलसी था वो भाग गया था। अगला क्वेश्चन,
पूछा है आलस आला पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह क्या है, किस पुरुष परीक्षा कथा है, यह किससे मतलब कि संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन, आलस कथा कैसी कथा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यह कैसा कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। अंत तक जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव बुक से आएगा वो एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि बोर्ड वाला सोचता होगा और देगा, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। पूछा है आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तर्कयते यदस्मिने गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किस आलसी की युक्ति है, लगता है इस घर में आग लग गया है, कौन यह तर्क दिया था, मतलब बात बोला था, तो प्रथम आलसी, ऑप्शन नंबर ए। बोला मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री। अगला, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अये वाचालो कति वधत नानी वंतु सवनुथ, किसकी युक्ति है, मतलब किसने बना था, अरे वाचालो कितना हल्ला कर रहा है, जाकर सो जाओ ना, तो चौथा आलसी बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। पूछा है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है वीरेश्वर कैसा मंत्री था,